हेलो फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। आज के वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें डेली बेसिस पर आपको 30 क्वेश्चंस फॉर 30 डेज मिलने वाले हैं। यानी कि 900 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं यहाँ आपको कराने वाली हूँ। बेनिफिट क्या होने वाला है? बेनिफिट ये होने वाला है कि टेस्ट सीरीज में मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ज़्यादा आपको आंसर बताने हैं, है ना, ताकि आपको पता चले कि मुझे ये आंसर जो है इतनी देर में टिक कर देना है। 30 क्वेश्चन का टारगेट हम लेंगे 10 से 12 मिनट। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा ध्यान इस वीडियो में नहीं दूंगी, इस सीरीज में नहीं दूंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ऑलरेडी चैनल पर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के वीडियो और साथ साथ आपको पीवाईक्यूज मिल रहे हैं। ये वाली टेस्ट सीरीज सिर्फ आपकी कितनी प्रिपरेशन है उसको जो है कह सकते हैं जांचने के लिए चलाई है। जल्दी से शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पूरी मेहनत यहाँ मैं आपके लिए कर रही हूँ। आपको भी जो है अपने एग्जाम के लिए उतनी ही शिद्दत से काम करना है जितनी शिद्दत से मैं आपके लिए यहाँ पर डेली बेसिस पर जो है वीडियोस लेकर आ रही हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प बताओ क्या होगा? जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। अधिकार कर लेना किससे संबंधित है? अधिनियम से, अध्यादेश से, अधिसूचना से, अधिकृत से। नियम लिखा है यहाँ पर सूचना लिखा है, यहाँ पर देश लिखा है, यहाँ पर अधिकृत लिखा है, जो कर लिया से संबंधित है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा हमारा अधिकृत। क्या होगा? अधिकृत। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प हो। शुद्ध वाक्य में क्या देखेंगे? कर्ता देखेंगे, क्रिया देखेंगे, कर्म देखेंगे, सब अपनी जगह पर हो, है ना, और सही क्रिया हो लिंग के अनुसार। तो यहाँ पर है, प्राय करके ऐसे होता है, मैंने उसे बैठने की कुर्सी दी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, उसके बाद मैं वापस लौट आए। तो ये गलत है। उसके बाद मैं वापस लौट आया, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ। मैंने उसे बैठने की कुर्सी दी, प्राय करके ऐसा होता है, यहाँ पर करके की जरूरत नहीं है। सही उत्तर क्या बन रहा है यहाँ पर? मैंने उसे बैठने की कुर्सी दी। वैसे तो उत्तर बनता है बैठने के लिए कुर्सी दी, पर डीएसएसपी के जैसे बाकी 4 विकल्प है उसके अकॉर्डिंग सबसे सही विकल्प हमारा बी है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म के लिए सही अर्थ वाला विकल्प हो। बताओ भाई क्या होगा? प्राचीन और प्राचीर। प्राचीन शब्द तो सुना ही है सबने, क्या होता है? प्राचीन काल, यानी कि कौन सा काल? प्राचीन काल मतलब पुराना। और पुराना कितने विकल्पों में दिख रहा है? ए में दिख रहा है और बी में दिख रहा है ना। अब आ गया प्राचीर। प्राचीर नतीजा कब सुना है? प्राचीर जो है क्या होता है? हमारा दीवार होता है। किले की प्राचीर पर जो है, किले की प्राचीर यानी कि दीवार, नतीजे को क्या बोलते हैं? परिणाम बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब क्या? पर्यायवाची मतलब समानार्थी। ठीक है, तो नाथ, तुम तो मेरे नाथ हो। तुम तो कौन हो? मेरे नाथ हो। नाथ यानी कि मेरे पालनहार हो। तो क्या होगा यहाँ पर? क्या शब्द लिखा होता है? सूर्यकांत लिखा होता है। क्या लिखा होता है? तुम तो मेरे कांत हो। तो क्या होगा? नाथ का पर्यायवाची कांत होगा। अगला है, खग ही जाने खग की भाषा। क्या दिया गया है? लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। खग मतलब क्या होता है भाई? पक्षी होता है वैसे तो, कि खग ही जाने खग की भाषा। पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कठिन कार्यों में उलझकर विपत्तियों से क्या घबराना। भाषा की बात तो नहीं की जा रही। बेईमानी बार बार नहीं फलती, साथी ही साथी का स्वभाव जानता है, एक कष्ट पर दूसरा कष्ट नहीं। क्या होगा भाई? साथी ही साथी का स्वभाव जानता है। खग ही खग की भाषा जानता है, यानी कि खग को खग ही समझ सकता है, तो साथी ही साथी का स्वभाव जानता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विदेशी शब्द का सही विकल्प हो। विदेशी शब्द यानी कि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषाओं में आए हुए शब्द, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, है ना, अंग्रेजी के शब्द हो गए। तो क्या है भाई हमारा? हमारा है विकल्प दीदार। ठीक है,
चांद हमारा जो है हिंदी भाषा का शब्द है, खिड़की लोटा देशज शब्द है, दीदार जो है हमारा उर्दू फारसी से संबंध रखने वाला शब्द है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प हो। 2.5 दिन की बादशाहत, भैया बादशाहत तो मिली लेकिन कितने दिन की? सिर्फ 2.5 दिन की, 2.5 दिन के लिए आ गई। उसके बाद क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ। अलग थलग रहना नहीं। सुख दुख में साथी की आवश्यकता पड़ती है नहीं। थोड़े दिन की शान शौकत या अपनी ही बातें कहना। सही क्या है भाई? थोड़े दिन की शान शौकत। बादशाह किस में रहता है? शान शौकत में रहता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। तेज वर्षा हो रही है, तेज वर्षा हो रही है संकेत वाचक है, सरल वाक्य है, मिश्र है, संयुक्त है। क्या है? संकेत में अगर लगा होता है, मिश्र में जब तब जो वो यदि तो लगा होता है, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय जुड़े होते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा? ये सरल वाक्य। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प हो। रवि मोहन के पुत्र सचिन पधारे हैं, रवि मोहन के पुत्र सचिन पधारे हैं या रवि मोहन के पुत्र सचिन पधारे हैं। यहाँ पर किसी विराम चिन्ह के बीच में आवश्यकता ही नहीं है तो सी विकल्प हमारा ठीक है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ वाला सही विकल्प हो। अंधा वाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। भैया अंधा है, एक तो दिखता नहीं है, भेदभाव कर रहा है ना? क्या कर रहा है? उसे तो सब कैसे दिख रहे हैं कि अपने अपने को दे रहा है। झगड़ा एक ओर से नहीं होता, न्याय रहित आदमी अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाता है। सुख क्षणिक होता है, बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना। क्या है भाई? न्याय रहित आदमी, जिसमें न्याय नहीं है, वो क्या करता है? अपने अपनों को लाभ पहुंचाता है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ना तो मैं ना तुम, कौन सा? कोई तीसरा जिसकी बात हो रही है, जो क्या होगा? वह या उस। क्या होगा? मोहन का कुछ खो गया, अनिश्चयवाचक। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक। उसकी बेटी, उसकी छोटी बहन दिव्या है। देखो कौन आया, प्रश्नवाचक, तो सही विकल्प हुआ उसकी, तीसरे की बात करना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। अरे क्या बोल रहे हैं? जुग जुग जियो। क्या संदेह है जुग जुग जियो बोलने में? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है या विधानवाचक वाक्य है या इच्छा है? जितने भी आशीर्वाद हैं, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, काश लगाकर किस में आएंगी? इच्छावाचक वाक्य में आएंगी। अगला है, इति जमा आदि। यहाँ संधि दी गई है, संधि का सही भेद बताना है। क्या होगा यहाँ पर? इति जमा आदि किसका मेल हो रहा है? पहले शब्द का अंत है ई, दूसरे शब्द का आरंभ है आ। पहली 3 संधियां जो है हमारी स्वर संधि में जो है दीर्घ, गुण और वृद्धि में सबसे पहले शब्द का अंत हमेशा आ होता है। यण संधि से बदल जाता है और यण संधि में क्या होता है हमारा कि ई और आ मिलने पर या बनता है। ठीक है, और यहाँ पर या हमें दिखाई दे रहा है और ता आधा हो जाता है इति का, क्योंकि ई निकल जाता है। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। अब गाड़ी चलने लगी है, अब गाड़ी चलने लगी है, क्या है यहाँ पर भाई? आरंभ बताया जा रहा है कि गाड़ी अब चलने लगी है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है, तो आरंभ द्योतक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि का सही संधि विच्छेद हो। दिव्यागमन बताया हुआ है ना कि या से पहले यदि कोई आधा व्यंजन दिखाई देता है तो यण संधि होगी, और यण संधि में पहले शब्द का अंत होता है ई या ई। किसमें है पहले शब्द का अंत? ई और ई सब में है। दूसरे शब्द का आरंभ क्या होता है? आ। अगर आ या कोई भिन्न स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है। यहाँ पर स्वर नहीं है, यहाँ पर स्वर नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है लेकिन शब्द सार्थक नहीं है। आगमन शब्द सार्थक है तो क्या होगा? दिव्यागमन। और यहाँ पर लगी भी मात्रा किसकी है? बड़े आ की, जो आगमन में दिखाई दे रही है।
अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प हो। डैश जीवन बिताना अच्छा रहता है, समस्या वाला, समान वाला, अच्छा वाला या सादा जीवन। तो क्या होता है, सादा जीवन, उच्च विचार, यानी कि सादा जीवन बिताना अच्छा रहता है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ वाला सही विकल्प हो। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, यानी कि बिना यत्न के भैया कुछ नहीं मिलता। माँ भी क्या कहती है, पहले रोएगा बच्चा तो दूध पिलाऊंगी, यानी कि बिना यत्न के कुछ नहीं मिलता। आवश्यक या अभिष्ट वस्तु अचानक अनायास मिल जाती है, बिल्कुल नहीं। खराब समय मुश्किल से कटता है, नहीं। जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी, नहीं। पहला विकल्प सबसे सही। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द के शुद्ध रूप का विकल्प हो। भाई कौन सा है यहाँ पर शुद्ध रूप? अधीन, अधीन होता है, आधीन नहीं। वधू, वधू होता है बड़े ऊ की मात्रा के साथ, मधु होता है छोटे ऊ की मात्रा के साथ। सही क्या है? अतिथि, जो बिना तिथि के आ जाए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। लोकोक्ति, यानी कि लोक में पहली उक्ति, यानी कि लोक जमा उक्ति, यहाँ पर शब्द सार्थक नहीं है, वर्तनी अशुद्धि है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद के शब्द का सही विकल्प हो। एक और एक, यहाँ पर दिखने में एक और एक है लेकिन मिल रहा है आ जमा ए, जो ए में परिवर्तित होता है, यानी कि शब्द के मध्य 2 बड़ी मात्राएं दिखाई देने वाली हैं, और वो कौन सा विकल्प है? हमारा बी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प हो। सूची और सूची, सूची मतलब तालिका है ना, और सूची मतलब क्या है? यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है तालिका 2 में है। सूची का अर्थ होता है सुई और तालिका। अगला है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। उपसर्ग क्या है भाई? उपसर्ग लगता है शब्द के आरंभ में या अंत में? उपसर्ग लगता है हमारा शब्द के आरंभ में, और पीछे वाला शब्द कैसा होता है? हमारा मीनिंगफुल होता है ना। तो मीनिंगफुल शब्द के लिए क्या होगा हमारा? हम देखें, भिखारी किससे बना है? भीख जमा आरी, लुहारिन लुहार जमा इन, होनहार होन जमा हार, और स्व जो है उपसर्ग और जन जो है मूल शब्द। अगला है, अब धूप होने लगी है। फिर से शुरुआत की बात हो रही है कि अब धूप होने लगी है, तो क्या होगा? आरंभ द्योतक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति के अर्थ का सही विकल्प हो। खेती पाती बीनती, घोड़े की तंग, अपने हाथ संभालिए चाहे लाख होए संग। यहाँ पर जो है हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें किसी, इसका क्या है अर्थ बताना है। किसी भी दूसरे पर अपने काम के लिए भरोसा मत करो। अन्य लोगों की सहायता बुराई करके अपना काम संपन्न करो। अपना काम स्वयं करो, चाहे लाखों लोग शत्रु के साथ हो, फिर भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। क्या है कि अपने काम के लिए जो है क्या करे? अपने ऊपर जो है भरोसा करो। ठीक है, अपने यानी कि अपना काम स्वयं करो। अगला है, खरा खेल फर्रुखाबादी। खरा खेल खेल रहा है, खरा किसको बताता है? शुद्धता को दर्शाता है, यानी कि हमें क्या बताना है कि निष्कपट व्यवहार में शुद्धता होती है। बुद्धि का लोहा मानना नहीं, कोई सहारा मिलने पर अकड़ना नहीं, बुरी लगने वाली बात को सह लेना नहीं। अगला है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह वाला विकल्प हो। विराम चिन्ह यानी कि वाक्य में रुकना दर्शाने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले चिन्ह। यहाँ पर क्या है? वह क्या पढ़ता है, लिखता है, क्या याद करता है, यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वे क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या याद करता है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वे क्या पढ़ता, क्या लिखता है, क्या याद करता है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वे क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या याद करता है, यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्वेश्चन है ये, तो है, तो क्वेश्चन आना चाहिए 2 में है, लेकिन यहाँ पर जो है अल्प विराम की कमी है। सही विकल्प होगा डी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके। क्या होगा वो? हमारा अविवेकी, जो बुद्धिहीन हो, अनिर्वचनीय जिसका निर्वाचन ना हो गया, अगोचर जो दिखाई ना देता हो, अवर्णनीय। ठीक है, क्या होगा? हमारा
चौथा विकल्प। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। प्रत्यय बताना है भाई, प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में। यहाँ क्या लगा हुआ है? सम लगा हुआ है, यहाँ प्र लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है हमारा? यहाँ पर शौक और ईन लगा हुआ है, यहाँ पर वी और चार है, तो क्या हुआ? शौक में ईन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के काल का भेद हो। काश, आज का मैच हम जीत जाए। संदिग्ध है क्या यहाँ पर? क्या यहाँ पर जो है संदेह है, या सामान्य वर्तमान काल है, आसन्न भूतकाल है, या संभाव्य भविष्य भविष्य काल है? भविष्य की बात हो रही है और जो है कंफर्मेशन नहीं है, तो क्या होगा? संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य की वृत्ति के भेद का सही विकल्प हो। आप इधर आइए। क्या यहाँ पर बाध्यता है, सामर्थ्य है, संकेत है, या आज्ञार्थक है? आज्ञार्थ है, किसी से कृपा की जाए या आज्ञा मांगी जाए, अनुग्रह किया जाए, तो क्या होता है? हमारा आज्ञार्थ होता है। तो ये थे हमारे आज के टेस्ट सीरीज के 30 क्वेश्चन। कल फिर यहाँ पर जो है आपको टाइमली जो है टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। अपनी तैयारी को जो है जांचते रहिए, देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जैसे आपको पढ़ना है वैसे पढ़िए, वैसा जो है आपको कंटेंट जो है दिया जा रहा है, बस पढ़ना आपको है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जो है कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।